एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके दबदबे को लेकर दुनिया भर में एक जबरदस्त रेस चल रही है। और ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये आने वाले वक्त में इकोनॉमी और पावर की शक्ल तय करेगी। तो इस हाई स्टेक गेम में भारत कहाँ खड़ा है? तो बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस रेस में सिर्फ एक और खिलाड़ी बनकर रह जाएगा या वो एक लीडर बनकर उभरेगा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि भारत आज असल में कहाँ है, उसकी असली ताकत क्या है और कौन सी वो बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैदान को समझते हैं। इस वक्त दो देश साफ तौर पर सबसे आगे हैं, लेकिन दोनों के खेलने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों सुपर पावर्स की स्ट्रैटेजी कितनी अलग है। एक तरफ है अमेरिका, जो प्राइवेट सेक्टर के जरिए एआई में पैसों की बारिश कर रहा है, 2013 से अब तक लगभग $471 बिलियन। और दूसरी तरफ है चीन, जो सरकारी दम पर रिसर्च और पेटेंट पर फोकस कर रहा है और अकेले 2024 में ही करीब 3 लाख एआई पेटेंट फाइल किए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि टॉप पर पहुंचने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। तो इस अखाड़े में, इस बड़ी लड़ाई में भारत की जगह कहाँ है? आइए आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं जो बताते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है, लेकिन उम्मीद जगाने वाली भी। इन्वेस्टमेंट के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं, जो अमेरिका और चीन से काफ़ी पीछे है। लेकिन जैसे ही बात टैलेंट और रिसर्च की आती है, हम दुनिया के टॉप देशों में हैं। टैलेंट में तीसरे और रिसर्च में दूसरे नंबर पर। मतलब साफ है, हमारे पास दिमाग है, रिसर्च की ताकत है, लेकिन उस दिमाग को असलियत में बदलने के लिए जो पैसा चाहिए, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी सिर्फ इन नंबरों तक ही सीमित नहीं है। भारत के पास कुछ ऐसे यूनिक एडवांटेज हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन हैं जो इसे एक बहुत मजबूत दावेदार बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डीपीआई। आपने इंडिया स्टैक का नाम सुना होगा। ये वही है। ये एक ऐसा डिजिटल ढांचा है जो दुनिया के किसी भी दूसरे बड़े देश के पास नहीं है, और ये एआई के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड की तरह काम कर सकता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। एआई एप्लीकेशंस के लिए इसका मतलब यह है कि अरबों लोगों की पहचान को वेरीफाई करना अविश्वसनीय रूप से आसान और सस्ता हो जाता है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर हेल्थ केयर तक हर चीज में क्रांति ला सकता है। और फिर आता है यूपीआई, जो हर महीने 10 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कितना बड़ा और कीमती डेटा सेट तैयार होता है? ये डेटा भारत का असली सोना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी विशाल युवा आबादी, हमारा जबरदस्त आईटी वर्कफोर्स और एआई सॉल्यूशंस को डेवलप करने की कम लागत, ये सब भी भारत के हक में काम करते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इन सारी ताकतों के बावजूद कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं जो भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। ये तो एक बहुत बड़ी ताकत है ना। लेकिन अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू। हमारा नेट माइग्रेशन स्कोर है -1.55। आसान शब्दों में इसका मतलब है ब्रेन ड्रेन। मतलब जितने टैलेंटेड एआई प्रोफेशनल हमारे देश में आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा यहां से जा रहे हैं। हम अपने सबसे तेज दिमागों को बेहतर मौकों के लिए विदेश जाते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे तुरंत सुलझाना होगा। तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींच रही है? ये स्लाइड सब कुछ कह देती है। रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर हमारा खर्च हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.64% है। अब इसकी तुलना अमेरिका के 3.45% या चीन के 2.43% से कीजिए। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक जमीन आसमान का अंतर है। और यही अंतर हमारे इनोवेशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। बिना R&D में भारी निवेश के हम सिर्फ दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहेंगे, अपनी नहीं बना पाएंगे। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास जरूरी कंप्यूटिंग पावर यानी जीपीयूज की भारी कमी है। हम चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी 51% का एआई स्किल गैप है। ये सारी चुनौतियां मिलकर एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती हैं। ठीक है, तो हमने समस्याओं की बात कर ली, अब बात करते हैं समाधान की। भारत को अगर लीडर बनना है तो उसे करना क्या होगा? एक साफ सुथरा और एक्शन लेने लायक प्लान क्या हो सकता है?
यहाँ एक सीधा और एक्शन लेने लायक गेम प्लान है। पहला, R&D पर खर्च को जीडीपी के कम से कम 2% तक बढ़ाना होगा। दूसरा, हमें कम से कम 1 लाख जीपीयूज वाला एक शक्तिशाली कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। तीसरा, चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनना होगा। चौथा, हमें अपने करोड़ों युवाओं को AI में ट्रेन करना होगा। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमें अपनी भाषाओं में AI मॉडल्स बनाने होंगे ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा हर भारतीय तक पहुंचे, ना कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों तक। तो अगर भारत ये सब करने में कामयाब हो जाता है तो इनाम क्या होगा? भविष्य कैसा दिख सकता है? दांव पर आखिर लगा क्या है? ये नंबर होश उड़ाने वाला है। 2030 तक AI भारतीय अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान दे सकता है। ये भारत की आज की पूरी डिजिटल इकोनॉमी के बराबर है। ये एक ऐसा मौका है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। करीब 3.8 करोड़ नौकरियां। AI इन्हें पूरी तरह से बदल देगा। ये एक चुनौती भी है और एक मौका भी कि हम अपने वर्कफोर्स को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करते हैं। हमारा IT सेक्टर, जो पहले से ही एक पावर हाउस है, AI की मदद से 2030 तक $400 अरब के एक्सपोर्ट तक पहुंच सकता है। तो बात साफ है, AI का दशक शुरू हो चुका है। भारत के पास टैलेंट है, डेटा है और एक यूनिक डिजिटल ढांचा भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए निर्णायक कदम उठाएगा? क्या वो सिर्फ एक अनुयायी बने रहने के बजाय एक लीडर बनने के लिए जरूरी निवेश और सुधार करेगा? भविष्य भारत के आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है।